अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह से पूरा वीकेंड इतना बिजी गुजरा और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने पूरे वीकेंड में क्या किया। यहाँ पर मैं पैकिंग करने लगी थी, सुबह का टाइम था, मैंने बच्चों को भी जल्दी उठा दिया था और मैं खुद भी बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम था। मुझे आज ट्रैवल करना था, मुझे आज पूरी पैकिंग करनी थी और मुझे आज एक दो चीज़ें और सॉर्ट आउट करनी थी। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मेरी बहन मेरा इतनी कहते हैं ना, शिद्दत से वेट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जो वॉच है ना फॉसल की, ये काम ही नहीं कर रही है एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कितने टाइम से काम नहीं कर रही है क्योंकि इसको मैंने काफ़ी टाइम के बाद पहना है इस वाली वॉच को, तो फिर डेफिनेटली मुझे इसको फिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी थी और बच्चे भी रेडी थे। मैं आज जा रही हूँ अपनी बहन के क्योंकि उसकी बेटे की बर्थडे है और माशाल्लाह से घर में बर्थडे है, लेकिन हमने प्रॉपर ग्रैंड सी पूरी जो है ना कहते हैं सेलिब्रेशन करनी है और अच्छी सी डेकोरेशंस करनी है। मेरी बहन लिटरली कितने वीक से बिज़ी है प्रिपरेशंस में और उसने एक प्लान बनाया हुआ है कि किस तरह से करना है, क्या करना है। मैं तो बस जा रही हूँ एंड में और हर चीज़ उसके साथ बस हेल्प करवाऊँगी। बाकी तम्मत ने सब कुछ प्लान किया हुआ है, तो फिर मैं आगे ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी और आप लोग को भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे हम किस तरह से घर में और बच्चों को खुश करने के लिए उनके लिए अच्छी सी बर्थडे पार्टी थ्रो कर सकते हैं। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ हम लोग जा रहे थे मेरी बहन के घर और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। माशाल्लाह से उनका एक्साइटमेंट लेवल जो था ना वो तो बहुत ज़्यादा हाई था क्योंकि इस बर्थडे पार्टी की जो एक्साइटमेंट है ना वो बहुत दिनों से चली आ रही है। वहाँ पर मेरी बहन जो है ना कब से प्रिपरेशंस कर रही है, सारा प्लान किया है उसने और फिर मैं और वो बातें करते हैं और ये बातें बच्चे भी सुनते हैं। तो बस बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनके जो कज़न है मोहम्मद अली, उनकी जो है बर्थडे है। यहाँ हम लोग आ गए थे स्टेशन और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत रश था क्योंकि नॉर्मली जो ये टाइम होता है ना इसमें इतना रश नहीं होता, लेकिन क्रिसमस की वजह से लोग अपनी फैमिलीज़ के पास जा रहे होते हैं, लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पैंडेमिक में ना सब कुछ स्लो डाउन हो गया था। अब माशाल्लाह से अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा है। वैसे तो कोविड केसेस फिर से थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन बस अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें भी अपना ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को भी हमें ना नॉर्मल डेज़ में भी बताना चाहिए कि हैंड वॉश करना एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी बहन के घर और आप देख सकते हैं कितने सारे पार्सल्स रखे हैं बाहर। अच्छा, मेरी बहन भी बाहर निकली हुई थी और हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि जब मैं आऊँ तो तब भी वो अंदर घर आ जाए क्योंकि आज है ना मेरी बहन के बाहर के बहुत ज़्यादा चक्कर लगे हैं क्योंकि कल जो है बर्थडे पार्टी है। हम जैसे ही आए तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। मेरी बहन मुझे दिखा रही थी, अपना पूरा प्लान बता रही थी कि किस तरह से करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें, और बच्चे माशाल्लाह से देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, इस टाइम जो है ना मेरी बहन को इतने सारे बाहर के काम थे कि उसने लिटरली मेरे आने के बाद भी 3-4 चक्कर लगाए हैं बाहर और इतनी जल्दी जल्दी में आना जाना कर रही थी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था बाहर जाने का, लेकिन मैंने सोचा नहीं, सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ूंगी क्योंकि फिर ये टाइम चला जाएगा ना। सर्दियों में क्या होता है, जो जोहर असर का टाइम होता है ना नमाज का, वो इतना ज़्यादा शॉर्ट टाइम होता है कि जो ना बस जल्दी से अव्वल वक्त पर पढ़ लो। और वैसे भी नमाज़ पढ़ के जो सुकून मिलता है ना, मतलब फिर सारे दुनिया के काम करो, पहले नमाज़ पढ़ लो। मैं तो यही करती हूँ। यहाँ पर जो है मेरा नेल इतनी बुरी तरीके से साइड से टूट रहा था ना और मुझे इतना बुरा लगता है। घर में फंक्शन था और मेरा नेल इस तरह से हो रहा था, टूट रहा था। मुझे तभी नेल्स ना फिर पसंद नहीं है बढ़ाना, कोई एक भी टूट जाए ना फिर सारे मुझे काटने पड़ते हैं और फिर टाइम लगता है और नमाज की वजह से मैं नेल्स जो है ना लगा भी नहीं सकती। तो बस खैर, यहाँ पर मैं मोहम्मद अली के लिए और बच्चों के लिए सैंडविच बना रही थी क्योंकि मोहम्मद अली को मेरे हाथों का चिकन जो सैंडविच होता है ना, चिकन मायो सैंडविच, वो बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है बस हुमा खाला के हाथों का खाना है, जब भी वो मेरी शक्ल देखता है उसको सैंडविच खाने होते हैं। तो बस मैं ये सैंडविचेस बना रही थी। ये सैंडविचेस मैंने जो चिकन है ना उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था और इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और ये छोटे छोटे क्यूकम्बर्स कट करके डाल दिए थे और ये बहुत मज़े का बनता है। आई एम श्योर ये सभी बनाते होंगे घर पे, कोई इतना डिफरेंट रेसिपी नहीं है इसकी, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा कोई और सॉस भी डाल सकते हैं। मैं कभी कभी क्या करती हूँ,
स्वीट चिली सॉस भी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से बच्चों के लिए जो है ना सैंडविचेस बना रही थी, क्योंकि मेरी बहन बाहर गई हुई थी। मेरी बहन ने मुझे बोल दिया था कि आप जो है ना सैंडविचेस बना लो और मैं जो हूँ जल्दी से हम दोनों के लिए कुछ ले आती हूँ, क्योंकि इस वक्त खाना बनाने का कोई टाइम नहीं था। हम लोग को इतना सारा काम करना था। बर्थडे से एक दिन पहले ना रात में पूरा सेटअप करना था, और आज जो है ना वही रात थी, हमें पूरा सेटअप करके ही सोना था, और अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया था। शाम का टाइम है ये। मेरी बहन मेरे लिए और अपने लिए पुलाव और चिकन ले आई थी, और शामी कबाब भी था इसमें। तो ये बहुत मज़े का था। हमने बस जल्दी जल्दी से खाया है। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने बच्चों के गुडी बैग्स बना दिए, क्योंकि सारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और बस उनसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि वो जल्दी से गुडी बैग्स बना ले सबके लिए। मेरी बहन ने सब कुछ कर लिया था, सारी शॉपिंग कर ली थी, सारी चीज़ें लेके रख ली थी, सब कुछ प्लान कर लिया था। मैं बस आई थी अभी एंड में बिल्कुल, और बस अब मुझे सारी उसके साथ हेल्प करवानी थी डेकोरेशंस में। और बच्चे तो ये गुडी बैग्स बना रहे थे। इवन दो जो गुडी बैग्स थे ना वो भी मेरी बहन ने प्रॉपरली कस्टमाइज़ किए थे, वो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जेली बैग्स हैं, और ये कुछ और गेम्स वगैरह जो मेरी बहन दिखा रही थी बच्चों को। और यहाँ पर जो है ना बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर इसी स्पीड पे हम करते रहिए काम तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को एक एक चीज़ एक्सप्लोर करनी थी। तो बस मेरी बहन और मैंने बस जल्दी से गुडी बैग्स बनाना स्टार्ट किए। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, जो सारी गुडी बैग्स के अंदर की चीज़ें थी ना उसको सॉर्ट आउट कर लिया था, जेलीज़ वगैरह डाल दी थी, पैकेट्स बना दिए थे। और ये काम जितना आसान लग रहा था ना उतना था नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। कहने को तो बस हम जल्दी से बस गुडी बैग्स में चीज़ें डालनी है, सबके गुडी बैग्स बनाने हैं, लेकिन नहीं, इस टाइम ने मतलब इस काम ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था। तो बस यहाँ पर ये जेलीज़ की सब कुछ बन गई थी, और रिबन्स भी इस तरह से हम लोग बनाए थे। इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से, सब बहुत अच्छे से हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लड़कियों के हमने पिंक रिबन्स लगाई थी, और लड़कों के जो है वो ब्लू रिबन्स लगाई थी, ताकि डिफ्रेंशिएट पता चल जाए, मतलब अलग अलग हो ना। तो यहाँ पर जो है ना ये गुडी बैग्स हैं, मेरी बहन ने ये लगाए हैं। आगे एक भी ये बना लिया था, बाकी वो अभी और बना रही थी, क्योंकि सारे लिटरली उसने खुद बनाया बैठ के अभी। तो बस यहाँ पर आप लोग को थीम पता चल गई होगी। थीम थी हॉट व्हील्स। वो लड़का है और उसको इतना ज़्यादा शौक है गाड़ियों का, तो लड़कों के लिए तो ये थीम आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं बिल्कुल क्लूलेस थी इस थीम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं ना, तो मुझे लड़कों की चीज़ों का कुछ भी आइडिया नहीं है, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आती। तो बस यहाँ पर जो है क्या था कि इस तरह के कट्स ले लिए थे, मेरी बहन ने बनवा लिए थे, और आगे और पीछे इस तरह से यू आर रियली गुड फ्रेंड एंड हॉट व्हील्स की थीम इस तरह से स्टिक कर दिया था। बहुत अमेजिंग लग रहे थे ये गुडी बैग्स। अच्छा, गुडी बैग्स में भी क्या हुआ था कि बच्चों की जो लड़कियों की चीज़ें थी ना वो अलग थी, और लड़कों की चीज़ें थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो लड़कियों को जैसे टॉयज़ वगैरह पसंद है, बारबी वगैरह ये सब, और लड़कों को जो डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं लाइक कार्स और छोटे छोटे गेम्स इस तरह के रखे थे। तो बहुत अच्छे से गुडी बैग्स वगैरह बन गए थे। बच्चों को तो वैसे भी गुडी बैग्स की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना कि जो बर्थडे बॉय था उसके लिए भी गुडी बैग बना था। तो यहाँ पर जो ना अल्हम्दुलिल्लाह गुडी बैग्स ही बन गए थे। उसके बाद गुडी बैग्स पूरे बनाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और अब ये मेन काम था जो हमें स्टार्ट करना था। हमें पूरी डेकोरेशन स्टार्ट करनी थी। अच्छा, ये जो था ना ये बैकड्रॉप था हैप्पी बर्थडे हॉट व्हील्स का, जो कि हमें इस जगह पर लगाना था। यहाँ पर ये कर्टन्स थे पूरा स्ट्रेट, तो इस वॉल पे, वॉल तो नहीं है, ये पूरा जो बालकनी है कि फ्रंट पे हमें इस तरह से पूरा स्टिक करना था। तो बस मैंने अपनी बहन के साथ जल्दी से सारा करवाया। जल्दी से तो नहीं हुआ, ये भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसकी जो अलाइनमेंट थी ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इस तरह की वॉल थी पूरी, ये मैं आप लोग को पहले दिखा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह पूरा इसका जो लुक होगा ना वो आप देखेगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से गार्डन आ जाएगा और बैक ड्रॉप आ जाएगा इधर। तो ये हमने लगा दिया था बैक ड्रॉप, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है ना यहाँ पर कुछ गेम्स वगैरह भी हैं जो बच्चे कल खेलेंगे, और आप लोग देखेगा बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया ना। उसके बाद ये टेबल सेट हो रही थी। माशाल्लाह मेरी बहन का जो बेटा है मोहम्मद अली, वो 6 इयर्स का हो गया है, तो इस तरह से हमने 6 की लाइट भी रख ली थी ताकि बच्चे और इन्जॉय करें। यहाँ पर बच्चे सब उठे हुए थे, रात का टाइम हो रहा था, आई थिंक अराउंड 10:30 हो रहे थे। बच्चे अभी तक सोए नहीं थे,
की तो एक्साइटमेंट ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने इतनी कोशिश की ना, हर थोड़ी देर देर बाद जाकर से पूछ रही थी अमीलिया से कि अमीलिया सो जाए ताकि फिर मैं आराम से काम कर लूँ। वैसे अमीलिया तंग तो नहीं कर रही थी, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि तंग नहीं करते, लेकिन फिर भी एज अ माँ एक होता है ना कि बच्चे आराम से सो जाएं तो फिर मैं रिलैक्स होकर काम कर लूँ अपनी बहन के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इस तरह से टेबल हम लोग सेट कर रहे थे। यहाँ पर जो है बच्चे बैठ के खाना खाएंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ वही बात ना कि फिर सब कुछ प्रॉपर शेयर करूँगी। आप लोग इसका आउटकम देखेगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया था। हम लोग ने सोचा कि अब यहाँ पे चाय पी ली जाए, मेरे सर में दर्द हो रहा था, फिर मैंने अपने बहन के लिए भी बना ली थी। हमने सोचा थोड़ी सी टी ब्रेक लेते हैं, हमने बैठ के यहाँ पर चाय पी और बस फिर से मैंने काम शुरू कर दिए थे। मेरी बहन पीछे बैक में काम कर रही थी, उसका भी बहुत बड़ा काम था, अभी उसको पूरा गार्लन बनाना था। उसके पहले जो है ना हमने सबसे पहले सारी चीज़ें इन्फ्लेट कर ली थी। गार्लन बनाने के पहले जो है ना ये जो इन्फ्लेटेड टायर था वो भी हमने अच्छे से जो है उसको इन्फ्लेट कर दिया था। और बच्चे ये देख के तो इतने कितना दीवाने हो गए थे, लिटरली बच्चे जो है ना उस टायर से खेले जा रहे थे, उनको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जो पार्टी की जो तैयारियां होती है ना उसमें जो मज़ा आता है उसकी तो बात ही अलग होती है। ये ऐसा टाइम होता है जो बार बार नहीं आता और फिर बाद में याद आता है। तो यहाँ पे मेरी सैरा भी, अमीलिया, मोहम्मद अली सब हम लोग इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। इवन तो मैं और मेरी बहन भी हर काम ना इतना इन्जॉय करके कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि हमने सोचा था जितनी भी रात तो जाए हम लोग जागेंगे, लेकिन जो है ना हम लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत फ़नी कार्ड थी जिस पे मेरी बहन को और मुझे इतनी हंसी आई। मैंने इन्फ्लेट की थी इसको और इसको इन्फ्लेट होने के बाद ना बहुत क्यूट सी थी ये। उसके बाद मुझे इतनी हंसी आई, मेरी बहन और मैं इतना हंस रहे थे यहाँ पर। और ये टाइम बहुत याद आता है बाद में, माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ये जो तैयारी होती है ना ये एक मेन चीज़ होती है, बाद में तो बच्चे इंजॉय करते हैं। इस टाइम तो हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया विथ किड्स। तो बस यहाँ पर अब हो गई थी शुरू गार्लन बनाने की तैयारी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम था और ये सबसे मुझे लगता है डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि मुझे गार्लन बनाना नहीं आता, मेरी बहन को आता है गार्लन बनाना। इंशाल्लाह जब सैरा की बर्थडे होगी नेक्स्ट वीक तो उसमें भी मेरी बहन ही पूरा गार्लन बनाएगी। मेरी बहन ने पहले भी बनाया हुआ है और मैंने कभी एफर्ट भी नहीं की हुई। इंशाल्लाह मतलब अगर मैं सीखूं तो मुझे आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं आता गार्लन बनाना एट द मोमेंट। तो यहाँ पर गार्लन बनेगा और बस गुडी बैग जो है मैं अंदर रूम से बाहर टेबल पे ले आई थी, क्योंकि मैंने सोचा मैं जल्दी से टेबल सेट कर देती हूँ, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी भाग रहा था कि यहाँ पर जो है ना 11:30 हो चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह अमीलिया सो गई थी और मोहम्मद अली भी। और उसके बाद मैंने और मेरी बहन ने सोचा चलो अपने लिए कुछ ट्रीट करते हैं। हमने फ़ालूदा मंगवाया अपने लिए, क्योंकि मैं मेरी बहन के घर आऊँ और फ़ालूदा ना खाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, फिर भी हमने फ़ालूदा मंगवाया। इवन तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं फ़ालूदा तो मैं मिस नहीं करूँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर ऑलमोस्ट गार्लन जो था बिल्कुल रेडी था और मेरी बहन जो है बस वो अब लगाना शुरू कर रही थी उस साइड पर। और माशाल्लाह से अभी से इतना अच्छा लग रहा था कि मैं वेट नहीं कर सकती थी फाइनल लुक के लिए। अच्छा, उसके बाद जो ना बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जिस पे हमें वर्क करना पड़ता है, वरना जो आउटकम है ना वो इतना अच्छा नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर जो चिप्स होल्डर था ना, वो जो फ्राइज़ थे वो हमारी जो थीम है उसी के साथ जा रहे थे, रेड और येलो। तो हमने सोचा हम मैकडोनल्ड से ही ले लेते हैं। मैंने नहीं, एक्चुअली मेरी बहन ने, और मेरी बहन ने जाकर खाली ले लिए थे और फिर घर में ही फ्राइज़ फ्राई किए थे। तो इस तरह से जो कार्स थी ना वो फूड ट्रे थी और माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी। बच्चों को अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना इस तरह की चीज़ें देखने में, उनको फिर खाने का दिल करता है, वरना फिर बच्चों के लिए खाना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। हमें उनके लिए इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, कुछ अच्छा क्रिएटिव सा करना होता है। तो यहाँ पर जो है और बाकी सेटिंग्स हो रही थी। और फिर ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लगने लगी थी मुझे, क्योंकि मैंने फ़ालूदा भी खा लिया था। तो फिर मैंने अपने लिए जिंजर हनी वाटर बनाया। मैंने सोचा जल्दी से अपने लिए जिंजर हनी वाटर बना देती हूँ। और यहाँ पर बहुत रात हो चुकी थी, आई थिंक अराउंड रात के 2 बज रहे थे। हाँ, यहाँ पर रात के जो है ना 2 बज रहे थे और बजने वाले थे और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। मेरी बहन तो आई थिंक 6 o'clock सुबह सोई है उस दिन, फजर वगैरह पढ़कर सोए हैं हम लोग। और मैं तो फिर भी थोड़ा 1 घंटा बीच में सो गई थी, लेकिन फिर मैं उठ गई क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन बाहर काम कर रही थी। माशाल्लाह से जो केक था ना वो भी मेरी बहन ने, तमन ने खुद बनाया था और तमन ने सोचा था मैं सब कुछ खुद करूँगी अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पर वो केक की तैयारी करी थी और यहाँ पर आई थिंक रात के 4 बज रहे थे या 4:30 हो रहे थे, इस तरह से कुछ हो रहे थे। और मैं उठकर आ गई थी। मैं 30 मिनट सोई थी, मेरी आँख लग गई थी क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई थी। मैंने पूरा ट्रैवल किया था, मैं घर आई और फिर भी ना मुझे सोया नहीं जा रहा था क्योंकि
मुझे था कि बस तमत वहाँ पे काम करी है। तो यहाँ पर ये केक की प्रिपरेशंस कर रही थी, ये स्पंजेस बनाकर रख रही थी, क्योंकि फिर जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जिस दिन बर्थडे है तो उस दिन जो है वो प्रॉपर केक को असेंबल करेगी और फ्रॉस्टिंग बनाएगी। यहाँ पर आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, मैं जो ना बिल्कुल टोनो अजीब सी हालत हो रही थी, पूरी टायर्ड हुई थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं मैं थोड़ी देर और बैठ जाती हूँ अपनी बहन के साथ। तो बस ये थी आज की हमारी तैयारी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरा आउटकम दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह से रेडी हुए थे और किस तरह से हमने पूरी डेकोरेशंस की थी। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।